हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपने अपनी ज़िंदगी के फ्रेम की तस्वीर बदल दी है। जिस ज़िंदगी के फ्रेम में पहले किसी और की तस्वीर थी, वहाँ अब आपकी है। इसी से रिलेटेड हम आज की गाइडेंस लेंगे और रीडिंग लेंगे। पॉजिटिव बने रहें। रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं, मेरे व्यूवर्स ने अपनी ज़िंदगी की फ्रेम की तस्वीर क्यों बदल दी, और अब उस तस्वीर में, अब उस फ्रेम में किसकी तस्वीर है। चलिए, पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स, प्लीज़ पॉजिटिव बने रहें। हो सकता है कि आज की इस रीडिंग की एनर्जी पहले की किसी रीडिंग से रेजोनेट करें, मगर फिर भी पॉजिटिव बने रहें और आने वाले गाइडेंस को पॉजिटिवली लेने की कोशिश करें। चलिए, रीडिंग की तरफ चलते हैं। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड, पेन बेयरिंग, धोखा, एंजाइटी, पेनफुल एंडिंग, डीप गहरा जख्म, बिट्रे एनर्जी, लॉसेस, क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ें झेली हैं आपने। आपके लाइफ के फ्रेम में जो भी तस्वीर थी, उस तस्वीर की वजह से आपने ये झेली है, उस तस्वीर की वजह से झेली है। और अभी जो है आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया, आपकी इंडिविजुअलिटी को रिस्ट्रिक्ट किया है उसी तस्वीर ने, जो आपके ज़िंदगी के फ्रेम की प्राइम प्रायोरिटी पर था या थी। माय गॉड, ये दिल का मामला है, दिल का मामला है, इमोशनल है, 100% इमोशनल है। इतनी तलवारें आपके वजूद में डाल दी गई कि आपको समझ ही नहीं आया कि किस तलवार से क्या दर्द निकल रहा है। इतनी तलवारें डाली गई। आपके नेम, फेम, शोहरत से भी प्रॉब्लम थी। ये बहुत पेनफुल चीज़ है। मगर ये बताओ, इन चीज़ों की एंडिंग हुई है, बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है, बहुत पेनफुल। आपके इमोशन की तो इतनी बुरी हालत की गई है, इमोशन और आपकी पर्सनालिटी को, आपके नेम फेम को बहुत बुरी हालत की गई है, बहुत ही ज़्यादा बुरी। ठीक है, ओके। इस एंडिंग के बाद, इस दर्द के बाद, इस पेनफुल विट्रे के बाद, इतनी बड़ी लॉसेस के बाद, ये ऐसी लॉस दिखा रही है, ऐसा लग रहा है कि उस तस्वीर में जो भी पर्सन था, उसकी वजह से, वो जो तस्वीर थी आपके जहन में, ज़िंदगी की तस्वीर, फ्रेम में आपने जिस भी पर्सन को रख रखा था, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी कम्प्लीटली वैनिश हो गई थी, कम्प्लीटली एंड हो गया था। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आपको करना क्या है। आप जिंदा थे, सांसें चल रही थी, मगर नहीं के बराबर आपकी सांसों की सिचुएशन थी। आप अपने आप को कब्र में महसूस कर रहे थे। सांसें हैं मगर ज़िंदा नहीं हैं। इतना लॉस आपको हुआ है। एक ऐसे पर्सन ने लॉस किया है जहाँ पे इन जनरल नहीं होता है लॉस। इन जनरल लॉसेस नहीं होते हैं। इतनी त्याग, सेक्रीफाइस, इतना सब कुछ देने के बाद बहुत पेनफुल है। जिसकी भी है, प्लीज़ अपने आप को खड़ा रखें, प्लीज़। हर चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन। आपने रिकवर किया है अपने आप को, और हैंड्स ऑफ। ये रिकवरी आसान किसी के लिए नहीं होती, और ये रिकवरी बिना डिवाइन सपोर्ट के भी नहीं होती। आपके गार्जियन एंजल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल चैम्यूल, सब ने पूरी तरीके से मिल करके, एक पूरी टीम बना करके आपको हील किया है और खड़ा किया है।
मैं कार्ड्स और लेती हूँ। फर्स्ट कार्ड में ही इस चीज़ को इतना क्लियरली बताया है, आई कांट टेल यू, आई कांट, इट्स लाइक ओके। मैं पहले कार्ड्स को एक बार और क्लेरिफाई करूँ। यूनिवर्स या डिवाइन प्लीज़ बताएं ये 10 ऑफ सॉर्ड आपने क्यों दिया है। ओके, इतना दर्द देने के बाद भी हद कर दी यार, सेलिब्रेशन किया है जी। इमीडिएटली जब आपको दर्द मिला था तो वो जो पर्सन आपके लाइफ में थी या था, जेंडर स्पेसिफिक अपने अपने अकॉर्डिंग ले लें मैं एक्चुअली एज अ फीमेल बोलती हूँ तो नेक्स्ट जेंडर के लिए था निकल जाता है, तो आई एम सॉरी किसी को अगर ये हर्ट हो तो प्लीज़ डोंट टेक दिस वन वेरी पर्सनल, ओके। तो जिस भी पर्सन ने किया है उसने सेलिब्रेट किया, उस पर्सन को ऐसा लगा कि उसने जो किया है और आप निकले जो हो वहाँ से, आप फिर से वो आप पर्सन या आपको ट्रैप कर लेगा, और उस चीज़ को उसने विक्ट्री मनाई है। ये ग्रुप ऑफ पीपल का काम है, कम से कम 3 लोग हैं, प्लीज़ कमेंट करें किसकी एनर्जी है, ओके। उन्होंने पार्टी की, उस वक्त के बाद उन्होंने पार्टी की और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने आपको ख़त्म कर दिया। एक्चुअली इसके बाद लोग ख़त्म ही हो जाते हैं, मगर आपने फिर अपने आप को वहाँ रीबर्थ किया, वो मिरेकल है। कुछ लोगों के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है ये फैमिली मेम्बर्स हैं। हस्बैंड वाइफ रिलेशंस हो सकते हैं, लवर्स रिलेशंस हो सकते हैं, और कुछ क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कुछ पेरेंट किड रिलेशनशिप भी हो सकता है, ओके। और उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्होंने आपको आखिरी खंजर मार दिया है, और वो जो चाह रहे थे वो सब कुछ उनके हाथ में अब होगा। आप आओगे, गिड़गिड़ाओगे, उनके हाथ पैर पकड़ोगे और चाहोगे कि वो सब कुछ वैसा ही हो, और वो आपको अपने पैरों की जूती बना के रख सकेंगे और अपनी सेलिब्रेशन को एंजॉय करेंगे। मैं एक कार्ड इस पार्ट पे और लूँगी। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, ये प्लीज़ 10 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई करने के लिए थोड़े से कार्ड्स और दें, क्योंकि यहाँ तक सिचुएशन चेंज हुई है तो मैं उसके कार्ड्स बाद में लूँगी, ओके। चलिए देखिए, रीज़न बताती हूँ। ये यहाँ तक की एनर्जी आपको बता दी, इतने धोखे दिए और इस तरह से करने के बाद सेलिब्रेट किया। रीज़न, आप एक स्टार थे और आपके सराउंडिंग में रह कर के उनकी भी चमक बढ़ती थी, मगर उन्होंने उनको वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी वाली हालत हो गई कि मुर्गी रोज़ एक अंडा देती है तो क्यों ना उसका पेट ही काट के सारे अंडे निकाल लो। उन्होंने भी वही किया, उन्होंने आपको ही मार दिया, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में चमक थी, होप था, फेथ था, अबंडेंस था, सोसाइटी में एक रिकॉग्निशन था, उनको इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा, मान मिल रहा था। उन्होंने उसी को मार दिया। आपकी पॉजिटिविटी से उनको ज़बरदस्त वाला वो जेलसी होती है ना, वो थी, और वो जेलसी धीरे धीरे उनके अंदर नफ़रत और जुनून में कन्वर्ट हो गई थी। वो पर्सन को ऐसा लग रहा था, जो भी आपकी पिक्चर फ्रेम में थे, कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान के अंदर इतनी चमक कैसे होती, इतनी अच्छाइयाँ कैसे हो सकती हैं, वो इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है। उसको तो मैं अपने पॉकेट में रख दूँगा या रख दूँगी, वो मैं जैसे चाहूँ वैसे घुमाऊँगी, मैं उसके गले में चेन डालकर अपना पालतू पेट बना लूँगी। और उन्होंने हर संभव ये किया भी है। आप लोग, कुछ लोग तो इस पालतू पेट वाली लाइफ ऑलमोस्ट, देखिए प्लीज़ इसको बुरा ना माने, मैंने जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दिया है। आपको डाल करके उन्होंने ऑलमोस्ट 17 ईयर्स, ओ माय गॉड, इट्स लॉन्ग टाइम, उन्होंने इसको इन्जॉय किया है, सेलिब्रेट किया है अपनी लाइफ में। आपको बस क्यों? उसकी वजह क्या थी? इमोशन। आप प्यार और इमोशन से आगे दुनिया में किसी चीज़ को जगह नहीं देते थे, ठीक है। आप
प्यार और इमोशन के लिए कुछ भी अपने आप को मिटा देने के लिए तैयार थे, और उन्होंने आपकी इसी मिटा देने वाली एनर्जी का इस्तेमाल किया है। वो थोड़ा सा देते और आपसे 1% देते और 100% लेकर जाते, और आप हर बार ड्रेंड हो जाते, क्योंकि आप एक डिवाइन पर्सनालिटी हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन है आपको। उस एनर्जी का ज़बरदस्त मिसयूज़ किया है उन्होंने। अब सिचुएशन जो हुई है, ये इस एनर्जी से इस एनर्जी की जो शिफ्टिंग हुई है, आपने इस चीज़ को समझा। जब ये 10 ऑफ सॉर्ड्स सारी तलवारें घुस गई आप में, तब आपने अपने आप को समझा, डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया, आपको खड़ा किया, धीरे 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 हील किया। और अब आपको समझ में आ रहा है कि आपकी ड्रीम्स क्या हैं, आपकी दिल की राइट चाहत क्या थी, और आप उसको लेने की कोशिश कहाँ से कर रहे थे। जिनसे आप चाह रहे थे वो तो खुद ही खोखले हैं, वो तो खुद ही बैंकरप्ट हैं, आपको क्या हेल्प करेंगे। आपको जो चाहिए वो तो डिवाइन सुप्रीम के पास है, और उसके साथ उसके तो आप बच्चे हैं। तब अपने आप को आपने डिवाइन सुप्रीम के हवाले कर दिया, हीलिंग भी हुई, और आज के डेट में आप अपने पैशन के टूवर्ड्स अग्रसर हो चुके हैं। मैं अग्रसर एक वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इस बात को समझ सकेंगे। आप में रोमांस आज भी है, मगर वो धीरे धीरे कामनेस की तरफ जा रहा है। वो दर्द ठंडा, धीरे 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 शीतलता मिल रही है उसमें, जैसे पूर्णिमा के चांद में मिलती है। आपका चार्म वापस आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपनी स्टार की एनर्जी में वापस आ रहे हैं। ठीक है, ये इतनी बिट्रे और इन सारी एनर्जी को समझने के बाद वो जो तस्वीर थी आपके जीवन में, आपने उस फ्रेम को थोड़े वक्त के लिए खाली कर दिया। मैं खाली वक्त यूज़ कर रही हूँ, आपने थोड़े वक्त के लिए उसको खाली किया, एम्प्टी करके डिवाइन के सरेंडर हो गए, और डिवाइन की हेल्प ले करके आपने एक नई तस्वीर उसमें प्रोजेक्ट की, और वो तस्वीर अब आपके खुद की है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने न्यू आइडियाज़, न्यू बिगिनिंग से अपनी लाइफ को नए डायरेक्शन में मोड़ दिया है। ये जो हुआ ना 10 ऑफ सॉर्ड, ये आपके लाइफ का एक ब्रेक थ्रू हो गया है। आपको हर चीज़ की मेंटल क्लैरिटी है, हर चीज़ की मेंटल क्लैरिटी है, और जैसे जैसे आपकी इनर क्लैरिटी, विजडम बढ़ती जा रही है, आपके अंदर एक अलग तरह की कामनेस का झरना बहना शुरू हो गया है। बूंद बूंद है, किसी की लाइफ में बूंद बूंद अभी शुरू हुआ है, किसी की लाइफ में एक पतली सी फ्लो शुरू हो गई है। आप अपने हर पूरे आइडियाज़ को रीथिंक करके, और उसमें जो भी लूप होल्स होते हैं उनको निकालते हैं आप। आपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट जहाँ किया, हर चीज़ को आप सोच रहे हैं, उसके ऊपर जो भी प्लान के ऊपर जो भ्रम का क्लाउड है या जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको रिलीज़ कर रहे हैं। एकदम धीरे धीरे हर चीज़ को मेंटल क्लैरिटी की तरफ ले जा रहे हैं। कुछ लोगों के लाइफ में जो लीगल मैटर्स हैं, आपको उस पर भी क्लैरिटी हो गई है। स्टार्टिंग जब आपने किया था तो एक इमोशनल बैगेज था, अब वो इमोशनल बैगेज धीरे धीरे कामनेस की तरफ जा रहा है, और आप उसको लीगली सेटल डाउन करने के लिए एकदम स्मूथ प्रोसेस की तरफ से गुजरने वाले हैं। किसकी एनर्जी है प्लीज़ कमेंट करें। आपके अंदर आई इस मेंटल क्लैरिटी ने आपके लाइफ के फ्रेम की जो पिक्चर एम्प्टी आपने की थी डिवाइन सरेंडर के बाद, उसमें अब एक पिक्चर दिखने लगी है, वो हैं आप खुद। चलिए और रीडिंग लेती हूँ मैं। यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ बताएं ये एस ऑफ सॉर्ड क्यों आया है, वो जो न्यू क्लियरिटी विजन्स मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आई है उसके बारे में थोड़े गाइडेंस करें। ओके, वाओ, हाउ इज़ इट, एस ऑफ सॉर्ड और एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेसन, थम्स अप। ओके ओके, चलिए, जो लीगल मैटर में है वो अपना लीगल मैटर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और अब पेशेंस बन चुका है,
और उस पेशेंस ने आपके पोटेंशियल की प्योरिटी को पॉप अप कर दिया है। जैसा कि कल की रीडिंग के अकॉर्डिंग कि लोगों की आप सोसाइटी में जो उन्होंने आपका नेम फेम ख़राब किया था, तो लोगों के सामने आपकी एक क्लैरिटी आ गई है, वो इसमें दिख रही है। वो क्लैरिटी क्यों आई है? आपका जो पोटेंशियल पॉपअप हुआ है ना, आपके आइडिया जो फ्लरिश होने लगे हैं, आपका मोटिवेशन की जो एनर्जी फ्लरिश होने लगी है, वो लोगों को दिख रही है। अब वो क्लियर हो गया कि आपने न्यू पाथ पकड़ लिया है, और ये न्यू पाथ पकड़ते के साथ आपके लाइफ के पिक्चर का जो फ्रेम है, उसकी पिक्चर भी लोगों को क्लियर होने लगी है। ठीक है, अब आपकी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके लिए आप डाइसी नहीं हो, यू आर रेडी टू रिसीव, कि किस लेवल पर उसको रिसीव करना है और कैसे उस पर वर्कआउट करना है। अब वो कि हाय मैंने ये ले लिया तो ऐसा हो जाएगा, सामने वाले का ये नुकसान हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा, नो, अब इसका कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आप उस चीज़ से बाहर जा चुके हो। अब जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करके आप एक्सेप्ट कर रहे हो। कुछ लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी मिस की है, वो कम बैक हो रही है, तो आप अपनी कमर कस लो आगे बढ़ने के लिए, और वो आपको फिनांस के आगे बढ़ाएगी। आपने वो जो मिस किया वो मिस ही इसलिए किया कि आप थोड़े कंफ्यूज हो गए और सेल्फ डाउट में दोबारा चले गए थे, क्योंकि वो जो बिट्रे की एनर्जी है उसके जख्म अभी भी हैं, पूरे गए नहीं हैं हल्के से जख्म बचे हुए हैं, उसके निशान बचे हुए हैं, और वो चीज़ आपको मेंटली मैनिपुलेट कर देती है थोड़ी सी। मगर आप अभी जो भी अपॉर्चुनिटी आपने मिस की है, लूज़ की है, वो वापस आ रही है। ये आपको समझ में आ गया जब आपने लूज़ किया कि हाँ आपने ये लूज़ कर दिया, वो वापस आ रहा है। कुछ लोग दुश्मन का रोल प्ले कर सकते हैं, एज अ फ्रेंड बनकर, दोस्त बनकर, हितैषी बनकर केयरफुल रहें। रिस्क जो भी उठा रहे हैं उसके आगे पीछे आपको एनालिसिस कर लेनी है, क्योंकि अब तो आपको क्लियर है ना, क्लियरिटी तो है। ठीक है, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, ये मान के चलें। अपनी अथॉरिटी में आपको रहना है, हर चीज़ अपनी अथॉरिटी में रह के चीज़ों को स्टेबल करना है। देखिए, ओवर पावर ना करना है, ओवर पावर नहीं करना है, किसी को दिखाने के लिए अथॉरिटी नहीं दिखानी है। अथॉरिटी का इस्तेमाल कहाँ करना है? अपने आप को सही जगह पे फ्रेम आउट करने के लिए, कि ये भैया ये मेरी राइट है, ये मेरा प्लेस है, यहाँ मेरा डिसीजन होगा, आपके अकॉर्डिंग ये डिसीजंस नहीं चलेंगे। ओके, यूनिवर्स या डिवाइन प्लीज़ बताएं ये किंग ऑफ वंस क्यों आया है? ये यूनिवर्स या डिवाइन प्लीज़ बताएं ये किंग ऑफ वंस आपने क्यों दिया है? ओके पैसे की आवक हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका आया है टावर पे। इस टावर में तो आपकी ज़िंदगी को चमका दिया है, मैं यही बोलूँगी। इस टावर और इस डेथ ने आपकी ज़िंदगी को चमका दिया है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून को टर्न होना था। ये टावर के आए बिना ये व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न नहीं होता आपकी लाइफ में। आपने खुद से और जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन था उसमें अपने आप को ऐसे ट्रैप कर लिया था कि बिना इस टावर के आप व्हील ऑफ फॉर्चून तक पहुंच ही नहीं सकते थे। इसलिए ये टावर आया ताकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में रोटेट हो सके। क्यों? आपको अपने प्लान पे काम करना है, अपने आप को फ्लरिश करना है, आपको एक्शन ओरिएंटेड होना है। खड़े होकर के एक्शन लेंगे ये नहीं सोचना है। आपने ये एक्शन लेना है। इसके बाद भी ना बहुत लंबे टाइम तक आप बिना एक्शन के स्टेगनेंट पड़े रहें। अभी भी कुछ लोग हैं जो शायद एक स्टेगनेंट हैं। देखिए, उनके लिए एक वार्निंग है, मैं बता देती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून को घूमना है, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो टावर फिर आएगा। गेट रेडी। अगर आप उस पेन से गॉन थ्रू नहीं होना चाहते हैं तो एक्शन लीजिए। ये व्हील घूमेगा और आपको आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग चीज़ें रिटर्न करेगी। आप में, आपके अंदर जो एक इंसाफ की आग जगाई गई है, उसको आपको अपने मंजिल तक पहुंचाना है। अब आप हर तरह से ठोक पीट करके डिवाइन ने इस लेवल पर आपको बिठा दिया है कि आप अपने गोल को अचीव करें। विज़न की क्लैरिटी भी दे दी गई है, डे टू डे बेसिस पर आपको गाइडेंस भी मिल रहा है। फिर ये स्टेगनेंट की एनर्जी क्यों?
आप बीच बीच में सेल्फ डिसिप्लिन क्यों लूज़ कर जा रहे हैं? कंट्रोल योर सेल्फ डिसिप्लिन। स्टकनेस की अब जगह नहीं है आपकी लाइफ में। जो भी फिनेंस को बढ़ाने के लिए आपने प्लानिंग प्लॉटिंग की है, एक्शन लीजिए। उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जा रहा है, एक्शन लीजिए। लक्ष्मी आपके दरवाजे खोल खड़ी है भैया, दरवाज़ा तो खोलिए। आपने जो अपनी ज़िंदगी की फ्रेम में अपनी तस्वीर लगाई है क्या करना है उसका? लोगों को दिखना चाहिए ना, आपको तो दिखाना होगा ना। वो तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। दूसरों के लिए कर दिया, खुद के लिए नहीं करना है। प्लीज़ डू इट, प्लीज़ प्लीज़ डू इट। और इससे आपको फियर में नहीं जाना है। आप सोच रहे हो अगर ऐसा कर लिया और फिर वो पहले वाला हो गया तो नहीं होगा। आपको यही करने के लिए तो ये आया था आपकी लाइफ में। हाँ, नहीं करेंगे, स्टेगनेंट पड़े रहेंगे तो हो सकता है कि लौट कर आ जाए। ये है, आप चीज़ों को अलग सोच रहे हैं, चीज़ें हैं दूसरी वे में। ठीक है, ये आपको बता रही है कि आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग के लिए आप खड़े हैं, मगर सोच रहे हैं आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे। भैया स्टॉप, डू इट राइट नाउ। अपने डिसिप्लिन को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, अपना हार्ड वर्क दो। आप हार्ड वर्किंग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पहले भी किसी रीडिंग में बताया मैंने, जो आपका है वो आप तक पहुंचेगा, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी। यूं ही बैठे रहने से नहीं होगा। टेक एक्शन, एक्शन की सख्त ज़रूरत है। यहाँ कुछ सर्टेन % ऑफ पीपल की हैं जो अभी एक्शन में नहीं हैं। यू नीड टू टेक एक्शन। आपका जुपिटर जो है वो अच्छा हुआ है, ठीक है, इसीलिए आपके नेम फेम पर जो ये ग्रहण लगा था ना, वो भी कट गया है। आप अपना बर्थ चार्ट दिखाएंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा। कुछ ऐसी ग्रह दशा रही है या कुछ ऐसे कार्मिक सेटलमेंट भी रहे हैं जिसकी वजह से ये सेटल डाउन हुआ है। और कुछ तो लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट भी किया है, अननेसेसरी अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो अब आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। बैड लक जो था वो चला गया। बार बार सोचकर उसको री इन्वाइट करने की ज़रूरत नहीं है आपको अपनी लाइफ में। ठीक है, ऐसी जगह चीज़ों को इन्विटेशन नहीं देते। यूनिवर्स आपके लिए काम करने के लिए तैयार है, आपके गोल को अचीव कराने के लिए तैयार है, मगर आपको भी तो यूनिवर्स का हाथ पकड़ना पड़ेगा। हाँ, ये जो जितने भी चेंजेज हुए हैं, ये जो टावर हुआ है, ये आपके हायर गुड के लिए तो हुआ है। इस टावर के बाद आप में जो चेंजेज हुए हैं वो तो मार्वलस हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी चेंज होता है तो वो रेड कारपेट नहीं होता है कि आप मखमल की चादर पे चल रहे हैं। ठीक, वो गुलाब के फूलों का बागीचा भी होता है जहाँ पंखुड़ियाँ भी आपके कदमों में आएंगी और कांटे भी। मगर यहाँ तक पहुँचाने से पहले डिवाइन आपको इससे गुजारती है और आपको बता देती है कि आपको इन कांटों को अपने कदमों से निकाल कर कैसे हटाना है। तो आप रेडी हैं इस चीज़ को करने के लिए। फिर अपने फिनांस को इम्प्लीमेंट करने में इतना प्रॉब्लम क्यों? जब आपने अपने लाइफ का फ्रेम की पिक्चर ही बदल दी है तो अब पास्ट पिक्चर के बारे में सोचना क्यों? आपको नहीं सोचना है, एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। मैं थोड़े से कार्ड्स और लूँगी गाइडेंस के अकॉर्डिंग। देखिए, आप खुद मेकर हैं अपनी लाइफ के। आपको वो स्ट्रेंथ दे दी गई है, डिवाइन ने आपको दे दिया है वो स्ट्रेंथ। आप अभी ऐसे हैं कि आप उनकी आंखों में आंखें डालकर उनकी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। कहते हैं ना कि शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत को गिनना, बिल्कुल वो एनर्जी है आपके पास। बस उसको चैनलाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए। देखिए आपको आपका जो भी एम्बिशन रहा है उसके लिए स्टेप्स लेने की बात कही जा रही है। सबसे पहली स्टेप्स यही थी कि आपके जीवन के पिक्चर फ्रेम के अंदर जो तस्वीर थी उसको हटाना, वो आपने हटा दिया। और भी बहुत सारे एक्शन लिए जो आपने इंटरनली अपने आप को हील किया है। तो अब एक एक्शन लेकर के अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो वहाँ आप स्टेगनेंट की एनर्जी में नहीं है। देखिए, बहुत लोगों ने किया है और वो आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा डर और भय उनका है, मगर वो भी रिलीज़ कर जाएगा जैसे ही व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज होगा। तो जो लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ टेक। ये सन आपकी लाइफ में आने के लिए इंतज़ार कर रहा है। जिन लोगों ने किया है प्लीज़ कहें कि उन्होंने दे हैव डन और दे आर क्लेमिंग दिस एनर्जी। और अगर आपने किया है, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। और जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज़ टेक एक्शन।
तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, एक्शन लीजिए, एक्शन को प्लान आउट कीजिए और आगे बढ़िए। बैठे रहने से कुछ नहीं होता। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।